तो अभी मैं हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। लोकल टाइम 1:05। अभी मुझे जाना होगा अपने कनेक्टिंग फ़्लाइट फॉर हैम्बर्ग। टाइम बहुत कम है, आई हैव टू रन बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। इसके 3 टर्मिनल है और तीनों में मेट्रोस चलते हैं फॉर इंटरकनेक्टिंग ईच टर्मिनल। सो आप समझ सकते हैं दुबई मिडिल ईस्ट में इज़ वन ऑफ द कनेक्टिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ से ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा शायद, बट पहुँच जाएंगे टाइम पे। कोशिश करते हैं जल्दी पहुँचने का। तो अब सिक्योरिटी चेक हो चुका है दोबारा। अब हम जाएंगे, मैं पहले था चार्ली टर्मिनल में, सी टर्मिनल। अब मैं जाऊंगा ब्रावो बी टर्मिनल बी। B28 इज़ माई न्यू गेट नंबर फॉर हैम्बर्ग। ये है गेट नंबर B18। अब यहाँ से मुझे सीधा जाना है ऑल द वे टू B28। आप भी देखिए दुबई एयरपोर्ट। मैंने सेकंड फ्लाइट के लिए बोर्डिंग कर लिया है। अभी हम बैठे हुए हैं एक ऐसे एरिया, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जहाँ पे बोर्डिंग कुछ देर में बोर्डिंग हो चुकी है। मीन्स एक एरिया जहाँ पे हमें बैठाया जा रहा है, सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जब भी वो कॉल करेंगे फिर हमें जाकर फ्लाइट में बोर्ड कर जाना है। तो बहुत लंबा रास्ता था ये बोर्डिंग गेट के लिए। राइट नाउ वेदर इन दुबई इज़ 40 डिग्री सेल्सियस। बहुत गर्मी है यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ जो भी रैम पे काम कर रहे हो कैसे काम कर रहे होंगे। 40 डिग्री सेल्सियस अगर रैम पे हैं तो 5 डिग्री बढ़ ही जाता है अपने आप। पिछले फ्लाइट में मैं बिज़नेस क्लास में अपग्रेड हो गया था, ऑफ अपग्रेड। अब इस फ्लाइट में मैं फिर से इकोनॉमी में जा रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। अच्छा तो नहीं लगेगा बिज़नेस से डायरेक्ट इकोनॉमी में जाके बैठना, बट सह लेंगे थोड़ा। नाउ इट्स टाइम टू बोर्ड फॉर हैम्बर्ग। Right now time is around 3 o'clock and I will reach Hamburg by 7:30. 4.5 hour flight to Hamburg. Actually 6 because of time difference. So let me show you the view. जैसा कि आप देख सकते हैं सारे बिल्डिंग्स यूएई के, और बुर्ज खलीफा भी इधर ही है। हाँ, ये बुर्ज खलीफा इतना क्लियर नहीं दिख रहा बट फिर भी आप मैनेज कर लीजिए। तो ये है मेरा सीट आज के लिए 44 डेल्टा। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे लेग स्पेस कितना कम है कंपेयर टू बिजनेस क्लास। सीट्स भी आप देख सकते हैं कितना जैम पैक्ड है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है यहाँ पे सब कुछ। और सीट और स्क्रीन आप देख सकते हैं कितना छोटा है यहाँ पे सब। और अगर एसेसरीज़ की बात की जाए तो मुझे ये हेडफोन मिलता है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही चीप क्वालिटी की है कंपेयर टू बिज़नेस क्लास। और ये स्क्रीन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया वहाँ पे, मेरा मतलब कि बिज़नेस क्लास में अगर आपके पास विंडो सीट नहीं भी है एमिरेट्स फ़्लाइट्स में, तो आप इस स्क्रीन का यूज़ करके, यहाँ पे कैमरास हैं फ़्लाइट में, तो आप बाहर का व्यू आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आपको विंडो सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक कूल इसमें एक फ़ीचर है इस ऐप में, मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक मैप मिलता है हमें जो आपको बताता है कि आपका डेस्टिनेशन कहाँ पे है और आपका ओरिजिन कहाँ पे है। प्लस ये आपको एक 3D व्यू में ये भी बताता है कि आपका लोकल टाइम कितना हो रहा है, आपके डेस्टिनेशन पे कितने टाइम है, आप कितने ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, फिर कितना टाइम का आपका फ़्लाइट है, कितना टाइम अपने फ़्लाइट में कवर कर लिया है। तो इन ऑल ये आपको बहुत अच्छा एक फ़ीचर बता विथ ऑल द जनरल इन्फॉर्मेशन यू नीड ऑन बोर्ड अ फ्लाइट। और अगर खाने की बात करें तो मैं अपना स्पेशल वेज रिक्वेस्ट करना भूल गया था, जो कि मुझे 48 आवर्स बिफोर फ्लाइट करना पड़ता है। तो अगर आप भी कभी यूरोपियन बाउंड फ्लाइट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप 48 आवर्स पहले अपना वेज रिक्वेस्ट करें, वरना आपको भी मेरे तरफ पास्ता खाना पड़ेगा, बिकॉज इनके फ़्लाइट में आपको वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलता है। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ हैम्बर्ग, जर्मनी। सो अभी बज रहे हैं 8, साढ़े 8 बज गया है यहाँ पे। बैगेज डिलीवरी में बहुत लेट हुआ। इमिग्रेशन बहुत ही जल्दी हो गया, बट बैगेज इन्होंने बहुत लेट डिलीवर किया। इमिग्रेशन में मैंने एक अच्छा चीज़ यहाँ पे नोटिस किया है कि वो जर्मन सिटीजन्स, यू डोंट हैव टू स्टैंड इन द क्यू। आपको जस्ट एक मशीन के सामने जाना है, अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और अपना फेस रिकग्निशन करना है। यू आर फ्री टू गो। आपको कोई भी ऑफिसर को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक अगर आप यूरोपियन नेशन के भी हैं तो आपको
पासपोर्ट कंट्रोल में जाना पड़ेगा, आपको अपना इमिग्रेशन कराना ही पड़ता है। जो भी हो, हैम्बर्ग अभी हम आ चुके हैं, अभी हम डायरेक्ट होटल जाएंगे। हमारे एजेंट आ चुके हैं, वो हमें लेके जाएंगे होटल, तो फिर वहाँ पे आज रात का स्टे है, फिर कल सुबह हम शिप ज्वाइन करेंगे। हैम्बर्ग का बात करें तो यहाँ पे बहुत ठंड है, यहाँ पे फ़िलहाल वेदर समथिंग अराउंड 18 या 20 डिग्री सेल्सियस है, कंपेयर टू दुबई जहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मोर क्रू मेंबर्स, वो दूसरे नेशनलिटीज़ हैं, फिलीपींस के हैं, फिलिपिनो, और भी इंडियंस हो सकते हैं, और भी दूसरे नेशनलिटीज़ सब आएंगे एक साथ, तो समथिंग अराउंड 10 क्रू मेंबर्स हैं। अभी सिर्फ 2 ही आए हैं, तो उसके बाद वी विल हेड टुवर्ड्स द होटल। और अगर वेदर की बात करें तो आप बाहर देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पे धूप है, अभी भी यहाँ पे सनसेट हुआ नहीं है। यूरोप में नॉर्मली सनसेट समथिंग अराउंड 8 बजे के बाद ही होता है, बट अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं है। सब आ चुके हैं, अब हम बस में बैठ गए हैं, बिकॉज बहुत सारे क्रू मेंबर एक साथ है, 2 शिप के क्रू मेंबर एक साथ हैं, तकरीबन 20-25 क्रू मेंबर्स है, तो उसके लिए बस आएगा। तो अब हम 1 घंटा लग गया सबको इकट्ठा करने में, बिकॉज सबका अलग अलग फ्लाइट था, तो अपने अलग अलग फ्लाइट से आए थे, तो इसमें बहुत टाइम लगे। 9:30 है, फिर कल सुबह 6 बजे हमारा पिकअप है। बहुत थक गया हूँ, अब होटल जाके सिर्फ खा के सोना है। तो अभी हम खाने बैठे हैं, होटल आ चुके हैं, चेक प्रोसेस ख़त्म हो गया, डिनर कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उन्होंने कहा जल्दी से डिनर ख़त्म कर दीजिए, फिर ये लोग बंद करेंगे, फिर हम इस पर जल्दी शुरू करते हैं भैया। तो मैं ये नूडल्स दिया है, ये नूडल्स खा रहा हूँ, बस खा के सो जाऊँगा, फिर सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके हम सुबह निकल जाएंगे शिप की तरफ। तो चलिए मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। ये है हमारा रूम। तो ये है छोटा सा रूम। पानी का बॉटल्स, ये मैंने अपना बैग यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक ऑपोजिट साइड में हमारा बाथरूम है, इसको ऐसे स्लाइड करने से ये बाथरूम आ जाएगा। ये ड्राई सेक्शन, ये वेट सेक्शन अलग से सब किया हुआ है। यहाँ पे 2 बेड है, एक बेड मेरे साथ एक रूम शेयर कर रहा है, वो है, ये मेरा बेड है। टीवी, डेस्क, छोटा सा चेयर बैठने के लिए, और बैल्कनी का व्यू तो आपको कुछ समझ में भी आएगा नहीं, वो सुबह देखते हैं। तो कल का दिन बहुत लंबा होने वाला है। सुबह 6:30 बजे पिकअप है, 8 बजे तक, अप्रोक्सीमेटली 8 बजे तक हम शिप में पहुंच जाएंगे। फिर सारा डॉक्यूमेंटेशन चेक, सिक्योरिटी चेक, फिर उसके बाद इंडक्शंस, बहुत लंबा दिन होने वाला है। फिर उसके बाद टीम मेंबर से मिलना है, सारा काम करना है। तो कल मिलते हैं, अब मैं चलता हूँ थोड़ा रेस्ट करने। गुड नाइट।